दोस्तों, संविधान सभा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सभी इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का जीके महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन के समय उसमें कितने सदस्य थे? आपको 3 सेकंड मिलते हैं, अगर आपको इसका जवाब पता है तो बताइए। अगर आपने चुना है ऑप्शन ए 389, 389, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए, संविधान सभा के गठन के समय उनमें सदस्य थे 389, जिसमें ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य, देशी रियासत से 93 सदस्य और कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्य थे। अब एक पॉइंट नोट कीजिए, देखिए कुल हो गए 389 सदस्य और चुनाव कितने सदस्यों का करवाया गया? 294 सदस्यों का। जो देशी रियासत के 93 सदस्य थे ना, इनका चुनाव नहीं करवाया गया, इनको सीधे सीधे लिया गया। अब देखिए, संविधान सभा के लिए चुनाव करवाए गए तो कांग्रेस पार्टी को 208 सीटें मिली, सबसे ज्यादा। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और निर्दलीय को 8 सीटें मिली और अन्य छोटी मोटी पार्टियों को 7 सीटें मिली। इस प्रकार कुल 296 सदस्यों का चुनाव किया गया। अब देखिए हुआ क्या, मुस्लिम लीग को सीटें मिली 73, जो कि बहुत कम थी। और मुस्लिम लीग के मुखिया कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया, हम संविधान सभा में कोई भी सहयोग नहीं देंगे, हमें अलग देश चाहिए, अपना अलग संविधान चाहिए। और यहीं से शुरुआत हुई पाकिस्तान के बनने की। दोस्तों, इस टाइप के छोटे छोटे पॉइंट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप इन्हें बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को। देखिए, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसका आयोजन 9 दिसंबर 1946 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और ये सबसे बुजुर्ग थे उस सभा में। नेक्स्ट, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर पूछ लिया जाए कि भाई उपाध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी। कौन थे? डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, ये उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो भाई, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले स्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। फिर 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और वो पास कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को वो पास हुआ और उसी के साथ संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। नेक्स्ट, संविधान निर्माण के लिए कितनी समितियां बनाई गई थी? ऑप्शन डी 13 समितियां बनाई गई थी। नेक्स्ट, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन बी एन राव। देखिए, संविधान की सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे बी एन राव। इनका पूरा नाम होगा बेनेगल नरसिम्हा राव। नेक्स्ट, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, प्रांत संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये प्रांत संचालन समिति के अध्यक्ष थे। प्रांतों और देशी रियासतों को इकट्ठा करके मजबूत भारत बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। देखिए, संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? अगर आपने चुना है ऑप्शन बी 29 अगस्त 1947, तो बिल्कुल सही चुना मेरे भाई। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? बिल्कुल इजी क्वेश्चन।
ऑप्शन सी हैदराबाद। देखिए संविधान सभा के निर्माण में हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया। नेक्स्ट, संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसने की थी? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक जी ने। देखिए सर्वप्रथम 1895 में संविधान के गठन की मांग की थी बाल गंगाधर तिलक जी ने। नेक्स्ट, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहां हुआ? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। हम आपको यह बता देते हैं कि कब हुआ, तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। आपने ये बताना है कि कहां हुआ। बिल्कुल इजी है, तो बताइए फटाफट कमेंट्स बॉक्स में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी इसका सही जवाब देंगे। नेक्स्ट, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन सी 15। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए, इसके दो आंसर बनते हैं। देखिए संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या स्टार्टिंग में 15 थी, जिसमें से 3 सदस्य या तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया या उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि 3 सदस्य नहीं रहे, तो बचे कितने? 12 सदस्य। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है तो ऑप्शन में या तो आपको 15 मिलेगा या फिर मिलेगा 12, तो दोनों ही जवाब सही होंगे। हाँ, 12 और 15 दोनों साथ साथ नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहां से संविधान सभा में निर्वाचित हुए? ऑप्शन ए बंगाल से। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में बंगाल का प्रतिनिधित्व करते थे, जो कि आज की डेट में पश्चिम बंगाल हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। भारतीय संविधान के निर्माण में समय लगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? अगर आपने चुना है ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, तो बिल्कुल सही चुना मेरे भाई। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। दोस्तों इस तरह की अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वो देख सकते हैं, आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? नेक्स्ट 26 नवंबर 1949 को। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय संविधान को कब पारित किया गया, तो यह किया गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? अब पूछ लिया जाए कि भाई भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, बिल्कुल इजी है ना, तो बताइए। ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को। देखिए पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को और संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और इसी के साथ हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।